हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी भाषा में कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी। कंप्यूटर, जिसका प्रयोग आज सभी क्षेत्र में हो रहा है। कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक। जीवन का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जो कंप्यूटर द्वारा उपकृत न हो। कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, विज्ञान, कला, मनोरंजन तथा घर से संबंधित वे सभी कार्य जिन्हें करने में पहले बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था, अत्यधिक समय व्यय होता था तथा जो कार्य अति व्यय साध्य भी थे, अब बहुत ही सहजता एवं सरलता से अति अल्प समय में संपन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज मैं आप लोगों को सर्वप्रथम कंप्यूटर का फुल फॉर्म दो तरीके से बताऊंगी। उसके बाद हम इसके अर्थ परिभाषा के बारे में भी आपको बताएंगे। तो कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर का अर्थ होता है संगणक। और कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख रहे हैं, C फॉर कैलकुलेट। कैलकुलेट का अर्थ होता है गणना करना। O फॉर ऑपरेट। ऑपरेट का अर्थ होता है चलाना। M से मेमोरी। मेमोरी का अर्थ होता है याददाश्त या स्मृति। P से प्रिंट। प्रिंट का अर्थ होता है छापना। U से अपडेट। अपडेट का अर्थ होता है आज का किया गया कार्य। T से टेबुलेट। टेबुलेट का अर्थ होता है सारिणी बनाना। E से एडिट। एडिट का अर्थ होता है संपादन। R से रिजल्ट। रिजल्ट का अर्थ होता है परिणाम। तो ये था कंप्यूटर का फुल फॉर्म। पहला तरीका, और आगे मैं आपको दूसरे तरीके से भी कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताऊंगी। C से कॉमनली, इसका अर्थ होता है आमतौर पर। O से ऑपरेटेड, इसका अर्थ होता है संचालित। M से मशीन, इसका अर्थ होता है यंत्र। P से पार्टिकुलरली, इसका अर्थ होता है विशेष रूप से। U से यूज्ड इन, इसका अर्थ होता है उपयोग किया गया। T से टेक्निकल, इसका अर्थ होता है तकनीकी। E से एजुकेशन, इसका अर्थ होता है शिक्षा। R से रिसर्च। रिसर्च का अर्थ होता है खोज या अनुसंधान। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म दो तरीके से बताया। अब मैं आगे आपको कंप्यूटर के जनक के बारे में बताऊंगी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनका जन्म 26 नवंबर 1791 को हुआ था। उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, जिसे हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं।
जिसके आधार पर आज के सभी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे आप ध्यान से समझिएगा कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति इंग्लिश के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना अथवा गिनती करना। अतः शीघ्रता से बिना रुके बिना गलती किए जो डाटा की गणना करता है उसे कंप्यूटर कहते हैं। अब मैं आगे आपको कंप्यूटर की परिभाषा बताऊंगी। कंप्यूटर की परिभाषा में आपको दो तरीके से बताऊंगी। सरल शब्दों में भी है जो आपको याद रखने में आसानी होगी। सामान्य अर्थ में कंप्यूटर असीम प्रयोजनों वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्रयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों एवं संदेश का अर्थ होता है सूचना, संदेशों के अनुसार कार्य करते हुए डाटा को सार्थक सूचना में परिवर्तित कर परिणाम, जिसको अंग्रेजी में रिजल्ट कहते हैं, तो डाटा को सार्थक सूचना में परिवर्तित कर रिजल्ट प्रदान करता है अर्थात परिणाम प्रदान करता है। अब आगे कंप्यूटर की परिभाषा सरल शब्दों में जो आपको आसानी से याद भी हो जाएगी। कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है, जो डेटा को स्वीकार करता है, उसे संग्रहित करता है और निर्देशों के अनुसार उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, कंप्यूटर एक मशीन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है, जो डेटा को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है और उसे संग्रहित करता है और संदेशों के अनुसार उसकी प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो ये था कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो एक निर्जीव वस्तु होने के बावजूद भी एक इंसान की तरह कई कार्य कर सकता है। मुख्यतः कंप्यूटर का आविष्कार गणना कार्यों के लिए किया गया था, इसलिए इसे हिंदी में संगणक कहा जाता है। मानव के कार्य करने की एक सीमा होती है, ये आप सभी जानते हैं कि मानव एक सीमा तक ही कार्य कर सकता है। उसके पश्चात यदि उससे कार्य कराया जाए तो वह उस कार्य को या तो कर नहीं पाता या उसमें अनेक त्रुटियां करता है। त्रुटियां यानी गलती। किंतु कंप्यूटर उचित वातावरण में रखे जाने पर अथक रूप से निरंतर कार्य कर सकता है। यदि कंप्यूटर को एक साथ कई कार्य सौंपे जाएं, तो वह अंत तक उसी सक्षमता से त्रुटिहीन कार्य करेगा जितना आरंभ में किया था। तो ये था आप लोगों के लिए कंप्यूटर की जानकारी। जो मैंने आप लोगों को बताया, मुझसे जितना हो सका, जितने भी सरल तरीकों से मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को
समझ में ज़रूर आएगा।